नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस कानून का उद्देश्य समाज के लिए खतरनाक और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना था, उसका अब राजनीतिक कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हरीश रावत ने अपने एक्स पूर्व में ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि यदि सत्तारूढ़ पार्टी के किसी विधायक को किसी व्यक्ति की अप्रिय लगता है तो उसे गुंडा एक्ट में निश्चित कर जिला बदर किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हाल ही में नगर पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष और उनके पिता को इसी एक्ट के तहत जिला बदर कर दिया जाएगा। वहीं आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर इस तरह की कार्रवाइयों पर सवाल उठाते हुए रावत ने कहा कि अब तक उनके पास इस प्रकार के 6 मामले आ चुके हैं जिनमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया है। वहीं हरीश रावत ने अपनी चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने के लिए कल 12 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने आवास पर 1 घंटे का मौन व्रत रखने का ऐलान किया है। इसके बाद वे कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और किसी सार्वजनिक स्थल पर इस दमनकारी नीति के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। उत्तराखंड में 5 दिवसीय युवा महोत्सव का आगाज हो गया है, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में आयोजित युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। प्रदेश के खिलाड़ी देश एवं विदेश में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। वहीं इस महोत्सव में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुई खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि ये महोत्सव आगामी 14 नवंबर तक चलेगा। जिस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मोटिवेशनल कार्यक्रम भी किए जाएंगे। हमने पिछले दिनों नौजवानों को, युवाओं के हित में, राज्य के हित में बहुत सारे निर्णय लिए, बहुत सारे कानून बनाए। अभी आप देख रहे थे कि पिछले दिनों भर्ती घोटाले हुआ करते थे। मैं जब भी नौजवानों के बीच में आता हूँ, युवाओं के बीच में आता हूँ, विद्यार्थियों के बीच में आता हूँ, तो मुझे अपना बचपन हमेशा स्मरण में आता है। मुझे अपने विद्यार्थी जीवन के दिन हमेशा ध्यान में आते हैं, हमेशा उनका स्मरण होता है। रजत जयंती के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूं और बेहद खुशी की बात है कि आज ही के दिन से, यानी कि 9 नवंबर से, जिस दिन हमारी रजत जयंती है, उसी दिन से युवा महोत्सव की भी शुरुआत हो रही है, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से शुरुआत कर दी है। निश्चित रूप से ये युवा महोत्सव 9 तारीख की शाम से लेकर 14 तारीख तक लगातार संचालित रहेगा। इसमें अधिक से अधिक युवाओं का प्रतिभाग रहेगा। इसमें विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। हमारे नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दलों का प्रतिभाग है और मैं समझती हूँ कि बड़े बड़े महानुभाव भी यहाँ पर जो है अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देंगे। इसके साथ ही बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर्स को भी हम लोगों ने आमंत्रित करा है। तो एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं जो स्पोर्ट्स के सेक्टर में काम करते हैं। स्पोर्ट्स को करियर बनाने के दृष्टिकोण से स्पोर्ट्स में साइंस किस तरीके से उपयोग हो सकता है, उसके बारे में भी लगातार जो है वो सेशन चलने वाले हैं। तो बहुत ही उपयोगी जो है ये 5 दिन हमारे होने जा रहे हैं। हमने पिछले दिनों नौजवानों को, युवाओं के हित में, राज्य के हित में अधिक रुपए कमाने के लालच ने 5 युवकों को चरस तस्कर बना दिया। तस्कर बनने के बाद 5 युवक उत्तरकाशी से चरस लेकर ऋषिकेश आते समय नरेंद्र नगर में चेकिंग के दौरान गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी के बाद 5 युवक चरस तस्कर बनने पर पछता रहे हैं।
फिलहाल पुलिस और एसओजी की टीम ने 5 तस्करों को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। तस्करी में इस्तेमाल एक कार को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है, जहां मामले का खुलासा पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने किया। उन्होंने बताया कि पुलिस और एसओजी की पूछताछ में आरोपियों की पहचान विवेक, विकास, बबलेश, पंकज और बॉबी के रूप में हुई है, जो सहारनपुर और हरिद्वार के रहने वाले हैं। नरेंद्र नगर थाना प्रभारी गोपाल दत्त भट्ट, एसओजी प्रभारी प्रदीप चौहान, उमाकांत भूषण और सब इंस्पेक्टर सचिन पुंडीर को इस बड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस कप्तान ने शाबाशी दी है। आरोपियों के कब्जे से 3 किलो 300 ग्राम चरस बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि टिहरी पुलिस के द्वारा भी लगातार जो नशा तस्कर हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमारी जो एएनटीएफ टीम है और थाना नरेंद्र नगर की टीम है, इनको हासिल हुई है। इस टीम के द्वारा कल देर रात नरेंद्र नगर प्लास्टा क्षेत्र से 5 नशा तस्करों को पकड़ा गया है, जो कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में नशे की सामग्री लेकर जा रहे थे और उनके कब्जे से लगभग 3.5 किलो चरस बरामद की गई है, जिसकी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। और 5 अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है और सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। और लगातार हमारी जो टिहरी पुलिस है इसमें नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। और सभी से अपील है कि अगर आपको भी कोई सूचना प्राप्त होती है, आपको जानकारी प्राप्त होती है कि कोई नशे की तस्करी कर रहा है या व्यापार कर रहा है, तो वो गोपनीय रूप से टिहरी पुलिस को सूचना दें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और टिहरी पुलिस के द्वारा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री उपनल कर्मचारी कल सोमवार को सचिवालय कूच करेंगे, जहां कहना है कि मांग पर अमल न हुआ तो इसी दिन से प्रदेश के 22,000 कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। उपनल कर्मचारियों ने कल 11 नवंबर को सचिवालय कूच का ऐलान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर अमल न हुआ तो इसी दिन से संगठन से जुड़े 22,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं राज्य निगम कर्मचारी महासंघ और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज यूनियन ने कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल के मुताबिक हाईकोर्ट ने 2018 में उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने और नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने का फैसला सुनाया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले पर अमल न करके इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। नागरिक संहिता को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया है, जहां कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की जनता को राज्य स्थापना दिवस पर समान नागरिक संहिता की सौगात देने का वादा किया था, परंतु उत्तराखंड में भेड़िया आया की कहावत चरितार्थ हो रही है। गरिमा दसौनी ने धामी सरकार पर राज्य की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। दसौनी ने कहा कि पिछले 2 सालों से धामी सरकार और राज्य का भाजपा संगठन लगातार यूसीसी की डुगडुगी पीट रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी यूसीसी लाने वाले पहले राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपना झूठा प्रचार भी करके आ चुके हैं। जो राज्य स्थापना दिवस पर यूसीसी की सौगात उत्तराखंड को देने की बात कहकर एक बार सरकार ने फिर अपने कदम पीछे खींच दिए हैं। यूसीसी की स्थिति उत्तराखंड राज्य में भेड़िया आया जैसी हो गई है, इसलिए क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार राज्य सरकार राज्यवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए ये कह रही है कि यूसीसी राज्य स्थापना दिवस के दिन, यानी कि जब हम रजत जयंती मना रहे होंगे, 25वें साल में प्रवेश करेंगे स्थापना दिवस के, उस दिन सौगात दी जाएगी। और आज उत्तराखंड देवभूमि का स्थापना दिवस है, लेकिन यूसीसी लागू नहीं की जा सकी। इसका कारण तो सरकार को ही पता होगा, लेकिन जो कारण हमारे समझ में आ रहा है वो ये कि केदारनाथ उपचुनाव हैं और वहां अपनी हार सुनिश्चित देखकर, उस हार के मार्जिन को डबल होता हुआ देखकर अपने कदम शायद धामी सरकार ने पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में यूसीसी लगातार खोदा पहाड़ और निकली चुहिया जैसा होता चला जा रहा है। लोकसभा चुनाव में
प्रांत दर प्रांत अपने आप को पहला राज्य यूसीसी लाने वाला और ऐसे राज्य का पहला मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप का झूठा प्रचार मुख्यमंत्री धामी खूब करके आ चुके हैं। अब ऐसे में मैं राज्य सरकार को चुनौती देना चाहती हूं, यदि है हिम्मत तो केदारनाथ उपचुनाव से पहले यूसीसी लागू करके दिखाइए। यह आपको भी पता चल चुका है कि आपके हिंदुत्व कार्ड पर अब आप ज्यादा दिन राजनीति नहीं कर पाएंगे। यूसीसी की स्थिति उत्तराखंड राज्य में भेड़िया आया। पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर रानी पोखरी थाना पुलिस ने नदी नालों के किनारे चेकिंग अभियान चलाया, जिस दौरान 8 युवक हुड़दंग करते हुए पकड़े गए, जिनके खिलाफ पुलिस ने चालान काट जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई की है। पुलिस ने सभी युवकों के दोपहिया वाहन भी कब्जे में लेकर सीज कर दिए हैं। रानी पोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने बताया कि सब इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह की टीम ने मिलकर चेकिंग अभियान चलाया है, जिस दौरान कुछ युवक हुड़दंग करते हुए देखे गए। जहां हुड़दंग करने वाले युवकों की शिकायत स्थानीय लोग कर रहे थे। शिकायत का संज्ञान लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। जहां भविष्य में भी अचानक किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, वहीं थाना प्रभारी ने हुड़दंग करने वाले युवकों को हरकतों से बाज आने की सलाह दी है। भूमि उत्तराखंड में उत्तरकाशी की अवैध मस्जिद का बवाल भी थमा भी नहीं था कि कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ के बेरीनाग में अवैध मस्जिद को लेकर जनता का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बेरीनाग में अवैध मस्जिद को लेकर स्थानीय जनता और हिंदूवादी संगठन ने जीआईसी मैदान तक विशाल रैली निकाली और अवैध मस्जिद को हटाने की मांग की। पिछले 3 माह से बेरीनाग में स्थानीय जनता मस्जिद हटाने की मांग कर रही है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई से जनता संतुष्ट नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब यहां पर निर्माण कार्य हो रहा था तब प्रशासन को तभी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होना है। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को लेकर 5 समितियों का भी गठन किया गया है। इसमें गेम्स टेक्निकल कंडक्ट समिति जीटीसीसी का गठन होने से राष्ट्रीय खेलों के दौरान आयोजित होने वाली स्पर्धाओं और उनके आयोजन स्थलों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। इसको लेकर खेल निदेशक प्रशांत आर्य ने कहा कि नवंबर के अंत तक हम यह फाइनल कर लेंगे कि कौन सा खेल किस प्रारूप में और किस तरह से होगा। हाँ, राष्ट्रीय खेल के लिए काफ़ी समय से था, इंतज़ार पूरा हुआ है। डेट्स डिसाइड हो गई हैं और जीटीसीसी का नियुक्ति कर दी है ओलंपिक एसोसिएशन ने। जीटीसीसी के साथ मीटिंग होने के बाद हमारा वेन्यूज़ का फाइनलाइजेशन हो जाता है, जो हमने प्रस्तावित कर रहे हैं 34 + 4 गेमों के लिए। तो इन 38 गेमों का जैसे ही वो वेन्यू फाइनलाइजेशन हो जाता है, ओके रिपोर्ट आ जाती है, तो काम हमारा सभी वेन्यूज़ में चल रहा है। हमारा जो निर्माण इकाई है वो सब जगह एज पर नॉर्म्स हमारा पीएमयू और एसोसिएशन से बातचीत करने के बाद ही हर एक गेम का एक ग्रीन बुक है, उसके गाइड्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उसी के अनुसार हमारा काम चलता है। उससे इधर हम नहीं जाते हैं। डीओसीज अप्रूवल देते हैं, जीटीसीसी उसको ओके करती है, रिकमेंड करती है और गेम। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।